बड़ा जाना दुकान में। हाँ जैसे वो मतलब बाबा है हाँ तो ये मेरा होगा जाना। ये बाबा स्कूटर नहीं है। स्कूटर लालक बकरी दे बकरी जा जा। ए दीदी हुडी देखा दीदी नीचे कर सकती है ना करते हाँ ये क्या है यार? पहले निचवा पेपर डाल यस सर आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबके पास? आवाज आ रही है मेरी? जवाब ना जैसे झोला बाबा लगा। हेलो फिटिंग करा तो फिर धर कर बढ़ो से उधर कर दे। आवाज आवाज आ रही है मेरी आवाज? कहीं की चेक कर ले। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। सर म्यूट कीजिए ना सर। हाँ म्यूट कर रहा हूँ। कल क्या सीखा था कल? नोटपैड नोटपैड। नोटपैड में सब समझ में आ गया था? यस सर। और प्रोजेक्ट किसने बनाया? सबने बनाया था प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर? यस सर। हाँ कई लोगों ने व्हाट्सअप किया था, देखा था मैंने। सर मैंने किया था। चलो आज फिर वर्डपैड स्टार्ट करें, फिर आज वर्डपैड। यस सर। ओके सर, क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर डिफरेंस बिटवीन नोटपैड और वर्डपैड। हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। नोटपैड तो समझ में आ गया ना? यस सर नोटपैड आ हाँ गया। अभी मैं वर्डपैड जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्डपैड बताऊंगा ना अभी, तो दोनों में डिफरेंट, हाँ दोनों में डिफरेंट समझ जाओगे क्या अंतर है। यस सर। हाँ अभी वर्डपैड बताऊंगा तो। अरे कारनामा शुरू कर सर दिया ऑल आपने? म्यूट कर दीजिए और एडिटिंग हटा दीजिए, नहीं तो सर फिर घस देगा। हाँ वो मैं हटा दे रहा हूँ। यस सर, हट गया। हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है? यूट्यूब पे लाइव आने वाला था। हाँ यूट्यूब पे कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे यूट्यूब पर। हेलो। नो सर। सर यूट्यूब पर जूम थी। चलो अब ये देखो, आज मैं वर्डप्रेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर यूट्यूब पे वीडियो कब अपलोड होगी? आपसे जो भी वीडियो बनेगी ना सब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी अब, क्योंकि कल जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना तो उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वो देख कोई प्रॉब्लम आ गया होगा उसको कुछ में। ठीक है तो आज बनेगी? हाँ आज रिकॉर्ड हो जाएगी और अपलोड भी होगा वो। हाँ ठीक है हाँ। बाकी मैं अब सर वो स्टार्ट जो कर रहा ग्रुप हूँ। बनाया वो किस चीज का ग्रुप है? उसमें कंप्यूटर का ग्रुप है, उसमें जैसे कोई नई वीडियो आएगी तो अब मैं अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर, पेस्ट कर सर दूंगा। नोट्स वगैरह भी उसमें आएंगे? हाँ नोट्स भी मिल जाएगा, ग्रुप में ही नोट्स मिलेगा आपको। यस क्योंकि सर। तो क्या होता है ना वो कि सिर्फ हाँ क्लास के बाद फिर मुझे एक को भेजना पड़ता है नोट्स, तो उसमें क्या होगा अच्छा। कि सर मैं हाँ बोलो। जो टास्क आप दोगे वो ग्रुप में भेजने हैं या फिर वैसे भेजने हैं आपके सर पास? ग्रुप में तो सिर्फ आप ही मैसेज कर सकते हैं ना? नहीं हाँ ग्रुप में सिर्फ मैसेज मैं ही कर सकता हूँ। ठीक सर है हम लोग तो नहीं कर तो सकते ना, उसमें सिर्फ नहीं ग्रुप एडमिन आपको करेगा। मेरे नंबर पे वो टास्क वो भेजना आपको पर्सनल नंबर पे सर कर दूंगा, पर्सनल नंबर। ओके हाँ सर। ठीक है। चलो मैं वर्ड पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? नोट्स डाल दीजिएगा। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को और वर्ड पे स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो आप अच्छे से। नोटपैड में तो काम कर लोगे ना? ओके सर। यस सर। ओके ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे वर्डपैड। चलो आज का टॉपिक है हमारा वर्डपैड। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से।
वर्डपैड में कोई भी काम करने से पहले इसके बारे में पहले जानेंगे। वर्डपैड होता क्या है, व्हाट इज वर्डपैड। देखो वर्डपैड कभी भी टाइप करते हैं ना तो वर्ड लिख करके पी कैपिटल लिखना पड़ता है, ठीक है। वर्डपैड इज ये भी नोटपैड की तरह है, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है और इसमें भी हम सिंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे हमने नोटपैड में किया था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है आप यहाँ पे देखो। इसके बाद वर्डपैड कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग अनलाइक नोटपैड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डपैड ये सिंपल टेक्स्ट है, मतलब जितना एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है और इसमें हम सिंपल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और एडिटिंग मतलब कुछ भी चेंज करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है वर्डपैड कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग अनलाइक नोटपैड। इसका मतलब देखो रिच फॉर्मेटिंग, इसका मतलब समझो। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हमेशा याद रखना, आगे MS वर्ड या किसी भी चीज़ पे काम करोगे ना कंप्यूटर पे, तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो उसमें हम चेंजिंग करते हैं, जैसे साइज बड़ा करना, छोटा करना, लैंग्वेज चेंज करना, कलर करना, तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब हमने सिंपल टाइप कर लिया और जो उसमें हम चेंजिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डपैड कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग अनलाइक नोटपैड, यानी कि जितना हम नोटपैड में काम करते थे उससे कहीं ज़्यादा हम वर्डपैड में कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है। और यहाँ पे है वर्डपैड एक्सटेंशन इज .rtf। जैसे कल मैंने आपको बताया था नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, उसी तरीके से वर्डपैड का होता है .rtf। याद रखना एक्सटेंशन, कभी भी कोई भी फाइल आप सीखोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें होती हैं तो उसमें से हमें पहचानना हो कि वर्डपैड की फ़ाइल कौन सी है, नोटपैड की फ़ाइल कौन सी है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, एक्सटेंशन, जो मैंने आपको कल बताया था। और इसका जो फुल फॉर्म होता है RTF का, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये तो हो गया हमारा वर्डपैड। अब इसके बाद हाउ टू ओपन वर्डपैड इन कंप्यूटर वर्डपैड ओपन करना तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल सा स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, और उसके बाद फिर वर्डपैड। तो लोग ज़्यादातर विंडोज़ 7 यूज करते हैं, तो ये जो स्टेप दिया हुआ है ये विंडोज़ 7 का है। ये तरीका आपको सिर्फ विंडोज़ 7 में दिखा देगा, ओनली विंडोज़ 7 में। अब मान लो ये तो हो गया माउस से, ये जो तरीका है माउस से स्टार्ट करने का, ओपन करने का। अगर कीबोर्ड से करना हो वर्डपैड, यहाँ लिखते हैं शॉर्टकट ओपन वर्डपैड। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आपको रन ओपन करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में ओपन करने के लिए हम रन ओपन करते हैं, जिसके लिए विंडो की प्रेस करते हैं और उसके साथ में R, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर वहाँ पे हमें जैसे रन ओपन होगा तो क्या टाइप करना है हमें, वर्डपैड के लिए सिंपल सा वर्डपैड, और देन इसके बाद इंटर, सिंपल है। तो ये तो हो गया माउस से और ये हो गया आपका कीबोर्ड से। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को, मैं पूछ लेता हूँ एक बार, आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास मेरी? हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये हो गया माउस से और ये हो गया कीबोर्ड से, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका माउस से और ये हो गया कीबोर्ड से। चलो अब हम सीखेंगे, अब मैं ओपन करता हूँ वर्डपैड और उसमें बताता हूँ कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया विंडो की के साथ में R बटन, तो यहाँ पे ओपन हो गया रन, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं सिंपल सा वर्डपैड और इंटर कर दिया। तो ये ओपन हो गया हमारा वर्डपैड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे पेंट में मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होता है इसे बोलते हैं
क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे बोलते हैं टाइटल बार। जब हम यहाँ पे कोई भी काम करके फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखा देता है, किस नाम से आपने सेव किया हुआ है। और ये तो आपको पता ही है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज क्या होता है। देखो इसमें भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पेंट में था हमारा फाइल, होम और व्यू। तो कई चीज़ें आपको सिंपल, देखो तो जब भी कोई नई चीज़ सीखोगे ना तो पीछे की चीज़ें भी आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर फाइल, ये तो मेन्यू है हमारा, और इसे बोलते हैं टैब, होम टैब और व्यू टैब। याद रखना बटन का नाम होता है होम टैब और व्यू टैब। होम टैब के अंदर यहाँ पे कितने ग्रुप दिए हुए हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, यानी कि यहाँ टोटल 5 ग्रुप है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें सारा काम टेक्स्ट पे होता है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा साइज, देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे साइज 11 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 28 और यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ सिंपल सा, राकेश, मोहन, दीपक, सुरेश, मनीष, अरविंद, प्रकाश, और चलो इतना सही है। क्योंकि यहाँ पे इन सब को प्रैक्टिस आपको बताने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नाम टाइप करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। और देखो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे, देखो फाइल मेन्यू। यहाँ पे कुछ लोग चैट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देख लेता हूँ। कंप्यूटर की क्या बोल रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं शो कर रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा है सर। दिख रही। अच्छा, मैं एक मिनट न्यूज़, ओके व्हाटपेड नहीं दिख रहा है। यस सर, नोट पर दिख रहा है सर। आप दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है अभी। चलो ठीक है, तो व्हाटपेड, अरे देखो मैंने यहाँ पे वर्डपैड ओपन कर लिया, ये तो समझ में आ गया। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वर्डपैड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये हमारा टाइटल बार है जो मैंने आपको पेंट बताया था। और ये तो आपको पता ही है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 ऑप्शंस, ठीक है, जो हमें वर्डपैड में सीखना है। तो ये तो हमारा फाइल मेन्यू, और इसे हम बोलते हैं टैब, होम टैब और व्यू टैब। तो यहाँ पर और इसके अंदर देखो होम टैब में यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं, जो मैंने पेंट में आपको बताया था, ये सब ग्रुप होते हैं। और ये होता है हमारा टैब। तो 2 टैब है हमारे पास। और ये जो फाइल है इसे बोलते हैं मेन्यू। तो इसके अंदर होम, सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे होम टैब के अंदर। पहले बता दो होम टैब में कितने ग्रुप हैं। तो यहाँ पे है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। यहाँ पे 5 ग्रुप दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे वर्डपैड में इन तीनों को सीखना है। तो यहाँ पे इन सभी का यूज करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पे वर्डपैड में हम फाइल। तो मैं यहाँ फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा इसके बारे में, न्यू, ओपन, सेव एज, फिर आपका प्रिंट, पेज सेटअप। बाकी ये तो मेल करने के लिए, ये तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको नोट उसमें बताया था, नोट उसमें भी क्या ना, पेंट में भी और नोटपैड में भी। बाकी अगर किसी को डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो अब हमें सीखना है यहाँ पे क्या, वर्डपैड के अंदर होम टैब और व्यू टैब। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हमेशा याद रखना इन सभी को जिसके ऊपर यूज करना है उससे आपको माउस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जबकि नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में आप सिलेक्ट करो या ना करो, अगर आप साइज़ बड़ा करोगे तो आपका सभी का साइज़ एक साथ बड़ा होता है। और वर्डपैड में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज करने के लिए पहले हमें उस नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हमें यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे साइज़ है 28 है, अब मैंने बिना सिलेक्ट किए हुए यहाँ पे कर दिया मैंने 72। तो हमने सिलेक्ट तो किया नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये उसी पे यूज होगा जिसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस वाले नाम को सिलेक्ट कर लिया। और पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको 2 बार बता रखा है, पेंट में भी और क्या नाम है, नोटपैड में भी। अब आते हैं हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में।
इसमें यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मैंने आपको बता रखा है पहले भी, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली से हम सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये एरो का बटन है, देखो यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करके ना और यहाँ पे सेलेक्ट करो पहले और यहाँ पे क्लिक करके और कीबोर्ड में दिया हुआ है डाउन एरो की, तो वो प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया तो ये देखो चेंज हो गया। तो इसी तरीके से चेंज करना हो तो यहाँ पे जाओ, आपको ये ऐसा चाहिए, यहाँ पे दे रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। वैसे ही मान लो साइज बड़ा करना है तो सिलेक्ट कर लिया, ये 28 है, मैंने यहाँ से कर दिया जैसे 36, तो ये साइज बड़ा हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पे ये तो हो गया मतलब अलग से बना हुआ फ़ॉन्ट साइज, लेकिन यहाँ पे 2 बटन अलग से दिए हुए हैं। इसका नाम है ग्रो फॉन्ट और इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। याद रखना, बटन जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सबका नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया इस वाले नाम को। और ग्रो फॉन्ट का काम क्या होता है देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है सिंपल सा आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो। ग्रो फॉन्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप भूल जाते हो उसे सेलेक्ट करो आप, जो भी नाम आपको जिसके ऊपर चेंज करना है, और यहाँ बटन पे क्लिक करो। तो श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, तो इससे साइज छोटा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये दिया बोल्ड, बोल्ड का मतलब डार्क करना, तो सिंपल सा जिसे भी डार्क करना है सिलेक्ट करो और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दो। क्या चैट आ रहा है यहाँ पे, चैट में क्या आ रहा है, सर आज की क्लास समझ नहीं आ रही, क्यों, क्या दिक्कत आ रहा है, क्लास समझ में नहीं आ रही? मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार। हेलो, किसको क्या हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें तो हाँ सर, हमें तो आ रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये नोट पे जो आपने सीखा है पहले उससे भी ये इजी है। यहाँ पे सिंपल सा नाम टाइप करना है और जिसे भी हमें यूज करना है, मान लो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इस यहाँ पे जितने भी मान लो ये 20 रूल है, 20 में से अगर आपको 5 भी समझ में आता है ना और 15 आप भूल जाते हो, तो सिंपल सा है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, श्रिंक से छोटा होता है और नाम, बटन का नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है सर, ये फाइल में प्रिंट क्या होता है? प्रिंट करने के लिए होता है, मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लो ये हमने काम किया, प्रिंट समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ मैं अभी। मान लो हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच है। हेलो सर। हाँ सर पेज को छोटा या बड़ा करने का बता दीजिए। हाँ, अभी मैं म्यूट करके ना पहले उनका पहले आंसर दे दूँ प्रिंट का, और बाकी मैं आगे बता रहा हूँ, फिर दोबारा से पूछूंगा आप लोगों को। हाँ, अभी आपने पूछा तो प्रिंट के लिए, देखो प्रिंट क्या होता है, जैसे हमने कुछ काम किया हुआ है और अगर हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच है, हमने प्रिंटर लगा रखा है कंप्यूटर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे प्रिंट करने के लिए सिंपल सा फाइल पे क्लिक करेंगे और पहले तो हम चेक करेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये हमारा कैसा प्रिंट होगा। तो प्रिंट के सामने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू का, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ये पेज हमारा कैसा प्रिंट होगा। ये देखो, आप इस पर क्लिक करो, छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज को, तो जैसा ये दिख रहा है ना वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये तो हो गया प्रिंट प्रीव्यू, लेकिन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जा करके फाइल पे और क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर हमारा कंप्यूटर से अटैच है, यहाँ प्रिंटर का नाम लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर पे क्लिक करके और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ कॉपी, कितने प्रिंट करने हैं। तो मान लो इस पेज का मुझे चाहिए 3 कॉपी, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 3 और सिंपल सा प्रिंट पे क्लिक कर दो। तो जो भी आपने काम किया हुआ प्रिंटर से प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। वो जैसे दुकानों पे नहीं करते हैं, कोई भी आपने पेन ड्राइव दे दिया, कोई रिज्यूम या कोई भी लेटर वगैरह, तो वो तुरंत प्रिंट करके निकाल देते हैं। तो ये सिंपल सा वही चीज़ है, किसी चीज़ को प्रिंट करना हो काम करके तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट का। चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बोल्ड। बोल्ड आपको समझ में आ गया। बोल्ड जैसे कोई भी नाम सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक कर दो तो ये क्या होगा, डार्क हो जाएगा। वैसे किसी नाम को तिरछा करना हो, तिरछा, तो ये इटैलिक कर दो। ये बटन का नाम है इटैलिक, आई का जो दिख रहा है आई, तो ये तिरछा करने के लिए होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हटाते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर बोल्ड कर दिया, अब मुझे इस पर बोल्ड नहीं चाहिए, तो हटाने का तरीका बिल्कुल सेम है, याद रखना, ऑपोजिट। मान लो जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हटाते हैं। तो हमने क्या किया था, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया था, तो अब हमें क्या करना है, इसे हटाना है। तो इसे दोबारा सेलेक्ट करो और दोबारा उसी बटन पे क्लिक कर दो। ये देखो, तो यहाँ पे बोल्ड हट चुका है। तो याद रखना हमेशा कि जैसे लगाते हैं वैसे ही हटाते हैं।
और ये दिया हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा कर दिया एरियल, और मैंने देखो ये यहाँ पे लेफ़्ट में है। नोटपैड में क्या होता है कि हमें सेंटर करना पड़ता है, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ अलग से, जैसे लेफ़्ट, सेंटर और ये राइट। तो पेज में ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राइट में चला गया। सेंटर में करना है सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट में करना तो लेफ़्ट में कर सकते हैं। तो मैंने सेंटर कर दिया, और इसे मुझे अंडरलाइन करना है, नीचे नीचे दिखाना है। तो सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने अंडरलाइन पे। तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये दिया हुआ, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। ABC लिखा हुआ है, बीच में कट है। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कंप्यूटर में क्या होता है TER होता है, मैं यहाँ पे TAR कर दिया, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो कभी भी कोई अगर हम कोई पैराग्राफ या लाइन टाइप करते हैं, उसके बीच में कोई वर्ड गलत है तो उसे हमें दिखाना हो ना, तो उसे सेलेक्ट करके और सिंपल सा क्या करेंगे, हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे ऐसे। तो ये क्या होता है कि ये वर्ड हमारा गलत है, तो इस तरीके से। और मान लो लगाने के बाद हटाना हो तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसे दोबारा इसी पे क्लिक कर देंगे। तो स्ट्राइक थ्रू का काम होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर कोई गलत है सेलेक्ट करो और उस पर क्लिक कर दो स्ट्राइक थ्रू पे। चलो, इसके बाद यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, सब स्क्रिप्ट और इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे में एक्स लिखा है, नीचे 2 नीचे की ओर है, और इस वाले एक्स में 2 ऊपर की ओर है। तो पहले मैं बटन का नाम बता दूँ, इसका नाम है सब स्क्रिप्ट और इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। अब दोनों का काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10th और यहाँ पे लिखा हमने 12th। तो कभी भी हम 10th लिखते हैं तो TH क्या होता है, ऊपर होता है। तो इसे सेलेक्ट करो TH को, ओनली TH को, ऐसा नहीं कि पूरे को सेलेक्ट कर लो, ओनली TH को सेलेक्ट करो। और ऊपर के लिए क्या करेंगे हम, सुपर स्क्रिप्ट। ये देखो, तो 10th हमें ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट करो TH और ये सुपर स्क्रिप्ट। तो ये तो हमारा हो गया इसके लिए। जैसे साइंस में होता है H2O, ऐसे H2O होता है ना, लिखते हैं ना, तो 2 क्या होता है, इसमें नीचे होता है 2, साइंस में पढ़ा होगा। जैसे Na2 ऐसे, तो हमें 2 नीचे दिखाना है, तो 2 को सिर्फ सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट, ये देखो ऐसे। तो इस टाइप का कोई भी काम करना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट है और ऊपर के लिए सुपर स्क्रिप्ट, ये वाला। अच्छा, इस वाले बटन का नाम क्या है, टेक्स्ट कलर। बहुत अच्छा बटन है ये। जैसे हमने यहाँ पे जो भी काम किया हुआ है सब ये ब्लैक में है, तो मान लो इसे हमें करना है रेड, मोहन को, तो सेलेक्ट करो, सिंपल सा है। आप यहाँ पे ये जो रेड लिखा हुआ है यहाँ पे A, इसके बगल में यहाँ पे एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कलर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये क्या है, रेड है, हाँ रेड है, रेड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद इसे सेलेक्ट किया, इसे मुझे करना है ब्लू, तो मैंने यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे सिंपल सा है। आप बटन पे जाओ, पहले उसका नाम देखो, टेक्स्ट कलर, और यूज करने के लिए आप क्या सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसका यूज करो। तो जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट कलर। वैसे ही इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखो नाम से ही पता चल जाता है। कंप्यूटर के अंदर सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले जो चीज़ आप यूज़ करते हो ना, पहले उसका नाम देख लो आप कि नाम उसका है क्या। नाम से ही समझ में आता है, यूज़ तो हम बाद में करते हैं, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं भी कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो अब मुझे तो खैर 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो क्या होता है कि नई नई चीज़ें हमेशा मुझे को मिलती रहती है, तो मैं पढ़ के ही समझ जाता हूँ कि उसका मतलब क्या है। तो वैसे ही अगर आपने स्टार्टिंग किया है तो समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले उसका आप नाम देखो, उसके बाद उसका यूज करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो करना क्या है, सिंपल सा, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट करो और यहाँ जाओ इस पर, और वही सेम कलर मिलेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कर दिया तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। और टेक्स्ट ब्लैक करना है, जो भी करना है आप यहाँ से इसका भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको येलो कर दिया। तो हाईलाइट करना हो किसी को तो क्या करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ एक बार, फिर आप लोगों से कोई डाउट हो तो दोबारा बता दूँगा। अनम्यूट, चलो मैंने अनम्यूट कर दिया है। क्वेश्चंस पूछो मुझे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सभी को आ रहा है ना?
यस सर। समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई हो ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? इतने सारे लोग हो, कोई पूछो कुछ जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। आ रहा है सर। आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। और हाँ। तो देखो मैं डिस्टेंस क्या है? क्या डिस्टेंस सर, 2 वर्ड के बीच में डिस्टेंस है ना? हाँ, ये यहाँ पे आएगा पैराग्राफ में इसके अंदर। चलो ये तो कर लोगे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है फ्रंट ग्रुप में? वो थोड़ा समझने दो। हाँ सर। मैंने आपको बताया अभी क्लिपबोर्ड ग्रुप है और दूसरा बताया है फॉन्ट ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप तो आपको पहले से पता ही है, ठीक है, 2 बार यूज किया आपने। और फॉन्ट ग्रुप मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं पैराग्राफ ग्रुप में इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यस सर। चलो म्यूट कर दूँ अब, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है सर। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है ना? कर दीजिए सर। डिलीवरी का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, टेक्निकल कंप्यूटर चलो जिसको नहीं आएगा पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ सभी को। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे जाएं। चलो देखो, अब हम आते हैं तीसरे ग्रुप में, पैराग्राफ ग्रुप, और फिर इसके पे हम सीखेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो जैसे उनका अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि दो वर्ड के बीच में गैपिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। मैंने अनस्ट्राइक कर दिया और इसका स्पेलिंग सही कर दिया मैंने, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसका देखो जैसे लगाते हैं वैसे ही हटाते हैं। मुझे इसका हाईलाइट कलर हटाना है, तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया नो कलर, नीचे लिखा हुआ है ये हट चुका है। और इसे मैं दोबारा से ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर ये रहा, ब्लैक कर दिया। अच्छा, ये देखो मैंने चारों वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। मैंने मुझे इनके दोनों नाम के बीच की जो गैपिंग है इसे कम या ज़्यादा करना है। जो बीच की गैपिंग कम या ज़्यादा करना हो, यानी कि इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे देखो लाइन स्पेसिंग कहाँ है, इसे बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है लाइन स्पेसिंग। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और अभी यहाँ पे क्या हुआ है 1.15। तो अगर आपको यहाँ पे देना और बढ़ाना हो तो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 2, तो यहाँ पे ये गैपिंग ज़्यादा हो गई। और कम करना है तो मैंने 2 की जगह क्या कर दिया 1 कर दिया। तो सिंपल सा है। अगर आपको और भी कम करना होगा स्पेसिंग, 2 वर्ड के बीच की गैपिंग, तो इसी में जा कर के सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना। यहाँ याद रखना, यहाँ पे लिखा होगा ऐड 10 pt स्पेस। तो एक करने के बाद और कम करना हो तो सबसे नीचे पे क्लिक कर देना और कम हो जाएगा। तो 2 लाइन के बीच की गैपिंग को कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए हमारा ये दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा, जो हमारा नॉर्मल होता है 1.15 होता है, तो मैंने उसी पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखो ये 2 बटन है, एक का नाम है इंक्रीज इंडेंट और एक का नाम है डिक्रीज इंडेंट। इसका यूज कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। और देखो जैसे मान लो इन सभी को एक बार में डिलीट करना है, तो यहाँ पे एक बटन दिया है सिलेक्ट ऑल का, तो मैंने इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+A। तो अब मैंने जैसे मान लो इस पर क्लिक कर दिया और कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, मैंने प्रेस कर दिया एक बार में डिलीट करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ और भी नाम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे आपको बताना है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा डिक्रीज इंडेंट। देखो इसका यूज क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कलर्स, मुझे कलर के नाम लिखने हैं, चाहे दे दिया फ्रूट दे दिया मैंने, ठीक है, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। लेकिन जब भी हम नाम लिखे ना तो ये तो हो गया हेडिंग, और नाम मुझे आगे से लिखना, थोड़ा सा आगे करके। मान लो मैं इसके नीचे लिखूँ ऐसे एप्पल तो ग्रेप्स। तो बुकों में आपने देखा होगा कि जैसे हेडिंग के बाद क्या होता है, उसके बारे में अगर लिखना हो थोड़ा सा आगे करके लिखना पड़ता है। तो देखो मान लो अगर हम एक वर्ड में, मान लो एक वर्ड में हमने टैब लगा दिया, लेकिन जब दोबारा इंटर करोगे ना तो फिर ये बैक आ जाता है, पीछे आ जाता है दोबारा, फिर आपको टैब लगाना पड़ेगा आगे लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी नाम को थोड़ा सा आगे करके लिखना हो तो क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, याद रखना। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो जब यहाँ पे ये लिखा एप्पल, अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो क्या होगा, अब ये कर्सर हमारा बैक नहीं जाएगा, अब ये इसी के साथ में आएगा, इसी के लाइन में। तो इंक्रीज इंडेंट का काम होता है किसी भी लाइन को थोड़ा सा आगे करके लिखना हो तो इंक्रीज इंडेंट ये होता है लेफ्ट से राइट की ओर, और ये होता है राइट से लेफ्ट की ओर। सिंपल सा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बनाना, क्या आ रहा है यार, टाइम फिर आ गया इसके अंदर जूम ऐप में 10 मिनट का टाइम आ रहा है। चलो कोई नहीं कटेगा तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे एप्पल ना ग्रेप्स
ठीक है, ऑरेंज। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान लो मैंने इंटर किया, अब मुझे किसी और चीज़ के बारे में करना है, लिखना है दूसरी हेडिंग, तो मुझे दोबारा से बैक करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डिक्रीज इंडेंट है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे कलर्स, ठीक है, इंटर किया। अब मुझे यहाँ पर इसके कलर के नाम लिखने हैं, तो फिर मुझे आगे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे कर दो इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे जैसे लिखा मैंने वाइट, ठीक है, ब्लैक। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट। तो सिंपल सा है, इंक्रीज इंडेंट होता है हमारा लेफ्ट से राइट, और डिक्रीज इंडेंट होता है हमारा राइट से लेफ्ट। और मैं सभी के लिए बता दूं, जो आप सीख रहे हो ना, आपको याद करने के लिए आपको पहले तो जो भी नोट्स, मेरे पास तो सबका नोट्स बना हुआ है, मैं सभी को नोट दे दूंगा ग्रुप में। और आप उसे सीखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो पहले प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन अगर टाइम नहीं है, या जो भी मोबाइल से सीखते हैं, तो जिनके पास टाइम नहीं है और जो मोबाइल से सीखते हैं, उनके लिए स्पेशल बता दूं कि जितना वो सीख रहे हैं सभी का नोट कॉपी में बनाना है आपको। अगर आप कॉपी में इसे नोट नहीं करते हो और एक दो बार इसे रिपीट नहीं करते हो, तो आपको सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक दो दिन छोड़ दोगे, भूल जाओगे। तो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे से सीखना है, पढ़ना है, कंप्यूटर में आगे बढ़ना है, तो आपको पहले इन सभी के बारे में आपको रिपीट भी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा खुद से। तो जिसके पास कंप्यूटर है और अगर उनके पास टाइम है तो प्रैक्टिस कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है और जो मोबाइल से सीखते हैं, तो उनको नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स तो सभी को बनाना है। खैर चलो, ये तो समझ में आ गया। एक मैंने बताया आपको लाइन स्पेसिंग, और एक बताया इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब आते हैं इस पर बुलेट्स, इसका नाम है स्टार्टेड लिस्ट। तो मैं इन सभी को हटा देता हूँ। ये भी इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ। इसमें जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो इसमें तो क्या होता है, ये सिंपल, इसमें यहाँ पे करने पर इस तरीके से यहाँ पे पीछे कोई सिंबल नहीं आता है, लेकिन हमें कोई नंबर या सिंबल दिखाना हो। जैसे मान लो हमें यहाँ पे दिखाना है नंबर, कि हमें 5 फलों के नाम लिखने हैं, लेकिन सभी का नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जाओ स्टार्टेड लिस्ट में, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको डॉट दिखाना हो डॉट लिख सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो एक नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे एप्पल, और जब मैं जैसे ही मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि हमें बार बार नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कोई एक लिस्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पर स्टार्टेड लिस्ट है। तो इसमें आप लिस्ट कैसा बनाना है, आपको अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट में बनाना है, कैपिटल में बनाना है, रोमन में बनाना है। ये छोटा रोमन, ये बड़ा रोमन हो गया, ये नंबर हो गया, ये हो गया बुलेट्स। जैसे यहाँ पे 1 नंबर आ चुका है, मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेप्स, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यह देखो नंबर अपने आप आ रहा है। तो इस तरीके से कोई लिस्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्टार्टेड लिस्ट। यहाँ देखो इस बटन का नाम है स्टार्टेड लिस्ट, और इसमें आपको क्या यूज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। और आपको यूज करने के बाद दोबारा अगर हटाना हो तो सिंपल सा है, हाँ, यूज करने के बाद अगर आप चाहते हो मुझे हटाना है, सभी को सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसे अनचेक कर दो, क्लिक कर दो इसी पे, तो ये हट जाएगा। लगाना हो, मान लो आपने पहले टाइप कर लिया और आपको बाद में लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ और यहाँ से लगा दो जो भी लगाना है। तो हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हम सीख रहे थे पैराग्राफ।